दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड पाठ 1 सूरदास के पद या सूरदास के प्रश्नोत्तर। और ये अन्य पाठ्येतर प्रश्न हैं, ये हमने बनाए हैं ताकि आप जान सके किस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं और इनका उत्तर कैसे दें। पाठों के प्रश्नों के उत्तर हम अलग वीडियो में दे चुके हैं। ये कुछ अलग प्रकार के रिलेटेड प्रश्न हैं, तो आप देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं। आइए तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। प्रश्न 1, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी कहा है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हैं। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में न बांध सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही जैसी गोपियों को झेलने को विवश होना पड़ा। अगला प्रश्न है, गुरु चांटी जो पागी कहने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति होती है? उत्तर है, गुरु चांटी जो पागी से गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है। गोपियों की मनोदशा ठीक वैसी है जैसी गुड़ से चिपटी चींटियों की होती हैं। जिस तरह चींटियां किसी भी दशा में गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती हैं, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों बताया है? उत्तर है, गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, उसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान रखा है और वो एक निष्ठ उन्हीं से प्रेम करती है। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी बात थी जिसे गोपियों को अपने मन में दबाए रखने के लिए विवश होना पड़ा? उत्तर है, गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। अब जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए तब भी गोपियां उनसे वैसा ही प्रेम करती थी। गोपियां चाहती थी कि वे कृष्ण के दर्शन करें और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति उनसे करें। वे इन बातों को उद्धव से नहीं कर सकती थी, यही बात उनके मन में दबी रह गई। अगला प्रश्न है, कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि पानी की बूंद उस पर ठहर नहीं सकती है, इसलिए कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है। इसी प्रकार तेल लगी गागर को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसे भी पानी छू नहीं पाता है और वह सूखी की सूखी रह जाती है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है। आपकी दृष्टि में उनका ऐसा कहना कितना उपयुक्त है? उत्तर है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है, पर मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। गोपियां कृष्ण से दूर रहकर भी उनके प्रेम में अनुरक्त हैं। वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधी पाती हैं। जिसे कृष्ण से इस तरह का प्रेम मिल रहा हो वह अबला और भोली नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी में पाँव ने बोयो का आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसा किसके लिए कहा गया है? प्रीति नदी में पाँव ने बोयो का आशय है कि प्रेम रूपी नदी में पैर न डुबोना, अर्थात किसी से प्रेम न करना और प्रेम का महत्व न समझना। ऐसा उन उद्धव के लिए कहा गया है जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रह गए। अगला प्रश्न है, गोपियां किस आधार पर विरह व्यथा सह रही थी?
उत्तर है मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने गोपियों से एक निश्चित समय सीमा की ओर संकेत करके कहा था कि इतने समय के बाद ब्रज वापस आ जाएंगे। उसी आने की अवधि को आधार बनाकर गोपियां तन और मन की विरह व्यथा से रही थी। अगला प्रश्न है गोपियों को मदद मिलने की आशा कहाँ लगी थी, पर उनकी यह आशा निराशा में कैसे बदल गई। उत्तर है गोपियां जो विरह व्यथा झेलने की विवश थी, कृष्ण की ओर दर्शन और प्रेम संदेश के रूप में मदद मिलने की आशा लगी थी, पर जब कृष्ण ने ही उद्धव के हाथों योग संदेश भिजवाया तो उनकी यह आशा निराशा में बदल गई। अगला प्रश्न है गोपियां अब धैर्य क्यों रखना चाहती हैं। उत्तर है गोपियों को श्री कृष्ण की और प्रेम के प्रतिदान और शीघ्र आकर दर्शन देने की आशा लगी थी। उन्होंने कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सामाजिक मर्यादा की परवाह नहीं की थी। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इस कारण गोपियां धैर्य नहीं धारण करना चाहती थी। अगला प्रश्न है उद्धव गोपियों के पास जिस उद्देश्य से आए थे उसमें सफल क्यों नहीं हो सके। उद्धव गोपियों के पास ज्ञान और योग साधना का महत्व बताने और उसे अपनाने की सीख देने आए थे, परंतु उद्धव इस उद्देश्य में सफल न हो सके क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान और योग का घमंड सवार था। वे गोपियों के आदर्श प्रेम और उनकी मानव दशा समझ पाने में अनभिज्ञ रहे। अगला प्रश्न है गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात क्यों याद दिलाई। उत्तर है गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात इसलिए याद दिलाई क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियों के लिए योग संदेश भेजकर उनके साथ अनीति भरे आचरण कर रहे थे। उनका मानना था कि राजा अपनी प्रजा की भलाई की बात सदैव सोचता है, जबकि कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे थे। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।